Walaikum assalam. Yes, you are. Okay, thank you. Welcome to this Canva Mastery workshop that has been brought to you in collaboration with the Success Map and Social Passion Society. My name is Sara Ahmed and I will be your host for today. I will first introduce the Success Map organization. They are a social enterprise that helps people grow and succeed through a unique approach that combines learning, development, and volunteering. यहाँ पर आपको वेबिनार्स, वर्कशॉप्स और ऑनलाइन कोर्सेज के जरिए लर्निंग प्रोवाइड की जाती है और वॉलंटियरिंग की अपॉर्चुनिटी भी दी जाती है. I will now introduce you to the Social Passion Society. This society was started in 2023 जिसका मेन गोल था न्यूट्रिशन के बारे में अवेयरनेस फैलाना and to provide help to needy people in society. In this regard, they have conducted medical camps, awareness sessions, and ration drives for the last 2 years, and they have recently celebrated their first year anniversary. और अब वो वेबिनार्स और कोर्सेज में कोलैबोरेट कर रहे हैं दूसरी सोसाइटीज के साथ. And lastly, I would like to introduce you to our instructor for this course, Ms. Khola Lagari. She is a certified graphic designer and a passionate trainer. She is also a wellness coach and she is from Hyderabad. Lastly, session शुरू करने से पहले I would like to tell you that the attendance will be recorded in Google Forms. आपके साथ ये लिंक शेयर कर दिया जाएगा क्लास के एंड तक. So let's start the session. Over to you, Ms. Khola. Thank you so much, Miss, for introducing me and having me in this webinar. So, Assalamu alaikum to all of you, and thank you so much to all the participants and both of the society for inviting me in this workshop. Participant का thank you इस वजह से because I know कि बहुत ज़्यादा hectic routine होती है आजकल सबकी, but still you guys are here because you want to learn something new, right? So learning के लिए first of all welcome to all of you in this workshop. I'm 100% sure अगर आपने मेरी instructions पे अमल किया तो आफ्टर 3 days आप ये जरूर कहेंगे कि हमारा टाइम वेस्ट नहीं हुआ. वी लर्न लॉट ऑफ थिंग्स. अब वो सारी चीजें कौन सी हैं उससे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन करवा दूं सो आपको पता चल जाए कि जो बोल रहा है वो बेसिकली बोल कौन रहा है, राइट? So my name is Paula Lagari, but social media call me by my nickname Miss Lagari. So you guys can call me Miss Lawari. I am a student of BS Psychology. Currently, I am in last semester. But alongside of my studies, I am graphic trainer and I am providing my services as a wellness coach. Right? अब द पॉइंट इज कि वेलनेस कोच होता क्या है. सो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ. बेसिकली साइक के स्टूडेंट्स जब तक अपनी डिग्री कंप्लीट नहीं कर लेते वो ऑफिशियली साइकोलॉजिस्ट नहीं बन पाते. आफ्टर 18-year education हम साइकोलॉजिस्ट बनते हैं. बट आफ्टर द सर्टिफिकेशंस वी कैन टेक काउंसलिंग सेशंस. ठीक है, उसमें क्या होता है कि हम यंगस्टर्स की जो पर्सनालिटी इश्यूज होते हैं लाइक सेल्फ अवेयरनेस हो गया, इंटेलिजेंस हो गई, इमोशनल इंटेलिजेंस हो गई, सेल्फ एफिशिएंसी हो गई, ये सारे टॉपिक्स को एज अ वेलनेस कोच हम काउंसलिंग की सर्विसेज में कंडक्ट करते हैं, राइट? सो आई एम अ वेलनेस कोच. Let's start our today's Canva graphic workshop. बट उससे पहले मैं जानना चाहूंगी कि यहाँ पे जितने 93 पार्टिसिपेंट्स हैं वो हैं कौन. बट आप लोगों का नाम मैं नहीं पूछने वाली, ना ही मैं आपसे ये कहूंगी कि अपना माइक अनम्यूट करके आप लोग मुझे अपने बारे में बताएं बिकॉज 93 पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पे तो इतना टाइम भी नहीं है. व्हाट यू हैव टू डू कि आपने क्या करना है, अपना चैट बॉक्स ऑन करना है और आप जिस सिटी से बिलोंग करते हैं विदाउट टेलिंग योर सिटी नेम, अपने सिटी की कोई भी मशहूर चीज चैट बॉक्स में टाइप करें जिसको पढ़ने के बाद पता चल जाए कि आप कौन सा सिटी से बिलोंग करते हैं. डू इट फास्ट. 93 पार्टिसिपेंट्स हैं, 93 चैट मैसेजेस फटाफट से आ जाने चाहिए. बादशाही मस्जिद, ट्रैफिक, ओह मींस कराची.
बिरयानी, कराची आई थिंक, सिटी ऑफ लाइट्स कराची। वाओ, कराची से बहुत सारे लोग हैं हमारे पास। क्लॉक टावर, मीनार पाकिस्तान। वाओ, दैट्स ग्रेट। सिटी ऑफ गार्डन्स, आई थिंक फैसलाबाद। केक, ओह ओके। सिटी ऑफ लाइट, हेवन और अर्थ, आई थिंक इस्लामाबाद, लाहौर। सिटी ऑफ नवाब, आई थिंक ये फैसलाबाद होगा। ओके 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 ओके, दैट्स ग्रेट। अच्छा, ये वाली एक्टिविटी करवाने का मकसद जस्ट ये था ताकि आप सबके दिमाग में जितना भी स्ट्रेस भरा हुआ था ना पूरे दिन का गुजारने के बाद, तो थोड़ा सा फ्रेशन अप हो गया होगा अजीब अजीब चीजों के नाम सुन के, राइट। तो हम चलते हैं अपने ग्राफिक कोर्स के कंटेंट की तरफ। बट अगर आप लोग मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, लाइक यू वांट के मिस ने हमारा नाम नहीं पूछा लेकिन हमें अपना नाम बताना था, तो यू कैन कांटेक्ट मी थ्रू व्हाट्सएप, राइट। तो चलते हैं जनाब हम अपने सेशन की तरफ, जिसमें सबसे पहले वी विल डिस्कस थ्योरी। ठीक है, अब मैं थ्योरी को क्यों डिस्कस करने वाली हूँ, पहले कीप इन माइंड, हम यंगस्टर्स क्या करते हैं, एक बहुत बड़ी गलती करते हैं हर चीज में। हमने जो भी चीज लर्न करनी होती है ना, हम फटाफट से छलांग लगाते हैं हाउ के ऊपर, राइट। हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज, नॉट ओनली ग्राफिक डिजाइनिंग, हमारी डेली रूटीन के अंदर जो भी चीजें आती हैं, हमने कुछ भी लर्न करना होता है या कुछ भी सीखना होता है, या फिर हमारे पास इवन कोई प्रॉब्लम भी आ जाती है ना, हम व्हाट को बिल्कुल इग्नोर करते हैं एंड डायरेक्टली फोकस कर लेते हैं हाउ के ऊपर, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्या फेस होती है, हमें पता ही नहीं चलता कि वो चीज है क्या। और हम डायरेक्टली जब हाउ के ऊपर जाते हैं, मीन्स ये होगा कैसे, तो फिर हमें जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं वो इतना ज्यादा बेनिफिट नहीं देती। वाई? बिकॉज हमने उस चीज को सही से रीड ही नहीं किया। अब फॉर एग्जाम्पल, आप चाहते हैं कि आप जो है ऐसी पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं जो दूसरों को इंस्पायर कर सके या दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सके। बट अगर आपने पहले ये नहीं पढ़ा कि इंस्पायर करते कैसे हैं, इंस्पायर किया क्यों जाता है, कौन कौन लोग करते हैं, किस तरह से, ये सारी चीजें अगर आपने नहीं पढ़ी, डायरेक्ट आपने फोकस कर लिया कि इंस्पायर करना कैसे, मैं कैसे ऐसा पर्सन बन जाऊं, तो क्या आप एक उस लेवल को अचीव कर पाएंगे? नो। दैट्स वाई चाहे ग्राफिक डिजाइनिंग हो या आपकी लाइफ का कोई भी इशू हो, हमेशा पहले व्हाट पे फोकस करें। वंस यू हैव डन अबाउट योर व्हाट, फिर आप लोग चले जाएं हाउ के ऊपर। इसी थ्योरी को लेते हुए हम आज ग्राफिक डिजाइनिंग में पहले बेसिक्स ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग पढ़ने वाले हैं, राइट। उसके बाद हम छोटा सा ओवरव्यू करेंगे कैनवा के इंटरफेस को लेके, और कल और परसों हम टोटली डिजाइनिंग पे काम करेंगे, राइट। अब सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ग्राफिक डिजाइन का मतलब क्या है। अच्छा, ग्राफिक डिजाइन में क्या होता है, जो डिजाइन वर्ड है ना, वो यूज किया जाता है, उसकी मीनिंग जो बताई जाती है, दैट इज अबाउट सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, अब सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम कैसे हो गया? फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक बंदा आया है, वो आपसे कह रहा है कि मैंने अभी नया नया रेस्टोरेंट ओपन किया है, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि मैं उसकी पब्लिसिटी कराऊं, बट हाउ, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा मैं पब्लिसिटी कैसे कराऊं ताकि लोगों को पता चले। तो आप उसको क्या मशवरा देंगे? भाई वीडियोस बनवाओ। आप उसको मशवरा देंगे भाई ग्राफिक्स बनाओ, अपना पेज बनाओ और उस पर एड्स लगाओ, फिर उसको एड्स कैंपेन्स रन करवाओ, आपकी पब्लिसिटी एकदम बिंदास हो जाएगी। आपने उसको मशवरा क्या दिया कि पोस्टर बनवा लो, मींस डिजाइन क्या हुआ, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया। और ये सॉल्यूशन हमेशा विजुअल में होता है, मींस पिक्चर्स के थ्रू होता है, ठीक है। और उन पिक्चर्स को बनाने को हम क्या बोलते हैं? ग्राफिक। इज दैट क्लियर? ग्राफिक मींस सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, sorry, design means solution of the problem and graphic means visual presentation। ठीक है, अब जब ग्राफिक डिजाइन का मतलब पता चल गया, कोई भी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को अगर हमने विजुअली प्रेजेंट कर दिया, वो ग्राफिक डिजाइन हो गई। अब चाहे वो आपकी लाइफ की कोई प्रॉब्लम हो, किसी इंसान की कोई प्रॉब्लम हो, अगर आप एग्जांपल ले लें,
हम मेंटल हेल्थ अवेयरनेस की जब भी कंपेन चलाते हैं, हमेशा आपने देखा होगा कि उसके विजुअल बहुत ज्यादा सैड होते हैं, ब्लैक कलर का इस्तेमाल किया गया होता है, राइट? तो इसके पीछे क्या कलर साइकोलॉजी होती है उसको भी हम डिस्कस करेंगे, बट द पॉइंट इज कि वो जो अवेयरनेस थी वो एक प्रॉब्लम थी कि भाई अवेयरनेस क्रिएट करनी है, और उन पिक्चर्स के थ्रू उन्होंने उसका आंसर बना लिया। मीन्स उन्होंने क्या किया, ग्राफिक डिजाइनिंग की। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास आता है जनाब कि ग्राफिक डिजाइनिंग होती कौन कौन सी है, क्योंकि हमें जब किसी चीज की डेफिनेशन पता है तो हमें ये भी पता होने चाहिए कि इसके फील्ड्स कौन कौन सी हैं। ठीक है, हम जब 9th क्लास में होते हैं तो सॉरी जब हम 8th क्लास तक होते हैं हम 8 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, 8 सब्जेक्ट। ठीक है, और जब हम 9th में आ जाते हैं हमें चूज करना होता है कि हमने साइंस ग्रुप लेना है, हमने कंप्यूटर ग्रुप लेना है, हमने आर्ट्स ग्रुप लेना है, हमारे पास चॉइसेस हो जाती हैं। ठीक है, यानी हमारे पास 4 ब्रॉड चॉइसेस होती हैं। फिर जब आप फर्स्ट ईयर में आते हैं, लाइक 11 के अंदर आप एंटर करते हैं, आपके पास और ज्यादा चॉइसेस आ जाती हैं। अब आपकी चॉइसेस कैसे आ रही है, साइंस या कंप्यूटर ग्रुप नहीं आ रहा, बल्कि आपकी चॉइस आ रही है प्री मेडिकल, इंजीनियरिंग। और फिर जब आप यूनिवर्सिटी में आते हैं तो और ज्यादा आपकी डिपार्टमेंट की चॉइस आ जाती है। एंड देन जब आप मास्टर्स के अंदर आते हैं तो आपको एक स्पेसिफिक टॉपिक चूज करना पड़ता है। एंड इवन दो जब आप पीएचडी के अंदर आते हैं, अगर आप जूलॉजी पढ़ रहे हैं तो आपको एक कीड़ा पकड़ना पड़ता है, एक कीड़ा चूज करना पड़ता है जिसपे आप पीएचडी करते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरीके से ग्राफिक डिजाइनिंग को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ग्राफिक डिजाइनिंग की फील्ड्स कौन कौन सी हैं और किस फील्ड को क्या कहते हैं। क्योंकि ग्राफिक डिजाइनिंग की फील्ड बहुत ज्यादा ब्रॉड है, बहुत ज्यादा ब्रॉड है। ठीक है, जब आप ओवरसीज के साथ काम करेंगे, ओवरसीज मीन्स के आप अब्रॉड लोगों के साथ काम करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि वो आपसे कहेंगे कि भाई मुझे लोगो डिजाइनर चाहिए, वो आपसे कहेंगे मुझे विजुअल डिजाइनर चाहिए। बट इन पाकिस्तान डिजाइनर को वीडियो एडिटर भी समझा जाता है, 3D मोशन डिजाइनर भी समझा जाता है, सब समझा जाता है। ठीक है, तो अब हमने सिर्फ पाकिस्तान तक रहकर तो काम करना नहीं है, इंशाल्लाह जब हम ग्राफिक डिजाइनिंग सीख जाएंगे तो हम फ्रीलांसिंग भी करेंगे। तो इसीलिए आपको फील्ड्स के बारे में पता लाजमी होना चाहिए। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी फील्ड होती है। सबसे पहले मेन चीज आ जाती है जो हमारे पास है ग्राफिक डिजाइनर। ठीक है, जो क्या करता है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आर्ट को कंबाइन करके एक सॉल्यूशन बनाता है। ठीक है, ये मेन पॉइंट हो गया। उसके बाद आता है हमारे पास एनिमेटर। एनिमेटर क्या करता है, आपने जो भी ग्राफिक्स बनाएंगे ना वो मूव करना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ये एक बहुत ब्रॉड फील्ड है। और अगर हम आजकल के स्कोप और ट्रेंड की बात करें तो एनिमेटर्स का स्कोप बेतहाशा चल रहा है। ठीक है, स्पेशली किड्स कार्टून में, किड्स यूट्यूब के ऊपर आपको सिर्फ एनिमेटर्स ही मिलेंगे। ठीक है, एनिमेटर्स में क्या होता है, आपकी ग्राफिक्स मूव करना स्टार्ट कर देती हैं, मींस मूवमेंट उनके अंदर क्रिएट हो गई, वो क्या बन गई, एनिमेशन बन गई। उसके बाद आपके पास आते हैं डिजिटल डिजाइनर्स। अच्छा, डिजाइनिंग के अंदर दो चीजें होती हैं, एक प्रिंटिंग वाली डिजाइनिंग होती है और एक होती है डिजिटल डिजाइनिंग। डिजिटल डिजाइनिंग वो डिजाइनिंग कहलाती है जो आपकी सिर्फ स्क्रीन तक महदूद रहती है। मींस आप उसको अपने हाथ में नहीं ला सकते। अगर वो एक बार आपके हाथ में आ गई तो वो ऑफलाइन डिजाइनिंग कहलाती है, या फिर हम उसको प्रिंटिंग डिजाइनिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर वो आपके लैपटॉप, आपके कंप्यूटर, आपके मोबाइल की स्क्रीन तक है, इट मींस उसको हम क्या कहेंगे, डिजिटल डिजाइनिंग। ठीक है, और उसके बनाने वाले को हम क्या कहेंगे, डिजिटल डिजाइनर। इसके बाद हमारे पास आता है वेब डिजाइनिंग। अच्छा, वेब डिजाइनर्स क्या काम करते हैं, वेब डिजाइनर्स जैसे कि अभी हम कैनवा पढ़ने वाले हैं ना, तो कैनवा का इंटरफेस किसी ने डिजाइन किया होगा, राइट? तो वो डिजाइन करने वाला कौन था, वेब डिजाइनर। आप अभी मोबाइल चला रहे हैं, आपने मोबाइल पे जूम का एक लिंक क्लिक किया और आप जूम की मीटिंग के अंदर एंटर हो गए, आप एंटर हुए, आप किसी को चैट बॉक्स में जवाब दे पा रहे हैं, आप अपना माइक अनम्यूट करके जो है बोल सकते हैं, आप स्क्रीन पे लाइनें शाइनें मार सकते हैं, मारना मत शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये सारा क्या सिस्टम हो रहा है, ये किसी ने डिजाइन बनाया होगा ना, उसके बाद कोडिंग हुई होगी। कोडिंग इज अ डिफरेंट थिंग, बट उससे पहले इसका डिजाइन बना होगा कि जूम है ना, तो जूम पे सारी चीजें नीचे रखनी है कि ये ऑडियो वीडियो पार्टिसिपेंट वाला ऑप्शन जो है ना वो नीचे आना चाहिए, ब्लैक कलर का आना चाहिए, और आइकन जो है ना वो व्हाइट कलर के आने चाहिए। ये सब किसने डिजाइन किया है, वेब डिजाइनर ने डिजाइन किया है।
ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है यूआई यूएक्स डिजाइनर। अब जैसे वेबसाइट डिजाइनिंग होती है वैसे ही यूआई यूएक्स डिजाइनिंग भी होती है। वेबसाइट के अंदर क्या होता है, स्पेसिफिक वेबसाइट्स डिजाइन की जाती हैं, और अभी जो मैंने आपको मोबाइल और जूम्स के एग्जांपल्स दिए वो आप यूआई यूएक्स डिजाइनिंग के अंदर यूज कर सकते हैं। मींस किसी भी चीज का इंटरफेस डिजाइन करते हैं कौन, यूआई यूएक्स डिजाइनर्स। ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है विजुअल डिजाइनर्स। अच्छा, विजुअल डिजाइनर्स क्या करते हैं, वो डिजाइन खुद से नहीं क्रिएट करते बल्कि वो फोटोग्राफी की हेल्प से डिजाइन्स को बनाते हैं। मींस आप कह सकते हैं कि मून की जो भी मूवीज होती हैं या मून के जो भी कोई भी अपडेट आ रही होती है तो उसके बहुत बिंदास किस्म के फ्लायर बने हुए होते हैं। ठीक है, कभी आपने देखे होंगे। तो उन फ्लायर्स के ऊपर क्या होता है, वो मून उन्होंने खुद से हाथ से नहीं बनाया होता बल्कि उन्होंने उनको कैप्चर किया होता है। ठीक है, अलग अलग तरीके से वो कैप्चर हुए हुए होते हैं। तो विजुअल डिजाइनर्स क्या करते हैं, फोटोग्राफी की हेल्प से विजुअल डिजाइनिंग करते हैं। अब अगर हम इसकी फील्ड की बात करें, अभी तो बहुत सारी फील्ड्स हैं जो कि हमने डिस्कस नहीं किया है, बट अगर हम सब डिस्कस करने बैठ गए तो मेरे ख्याल से 1 घंटा क्या, हमें 4 से 5 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सिर्फ वो डिजाइनिंग जो कि आजकल ट्रेंड में बहुत ज्यादा चल रही है उनको डिस्कस कर लिया, ताकि आपको ट्रेंडी डिजाइनिंग्स का ऑलरेडी पता हो। ठीक है, अब चलते हैं हम एक छोटी सी एक्टिविटी की तरफ, क्योंकि जब से स्टार्ट हुआ है मैं बोले जा रही हूँ, मैं बोले जा रही हूँ, अब थोड़ा थोड़ा सा आप लोगों को भी बोलना है। अच्छा, बोलना नहीं है, आप लोगों ने चैट बॉक्स का इस्तेमाल करना है। बोलेंगे ना बहुत ज्यादा रश हो जाएगा, बिकॉज वी हैव 100 पार्टिसिपेंट, तो बहुत ज्यादा मैस क्रिएट हो जाएगा। अब आपने करना क्या है, चैट बॉक्स जल्दी जल्दी से खोल लीजिए, चैट बॉक्स खोल लें आप। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपको स्लाइड पे 2 पिक्चर्स नजर आएंगी। ठीक है, 2 अलग अलग किस्म की पिक्चर्स होंगी, उन पिक्चर्स को मिला के एक न्यू वर्ड बनेगा। ठीक है, वो वर्ड क्या बनेगा, मैं जैसे ही स्लाइड ओपन करूंगी 1 2 3 काउंट करूंगी, और 3 के होते ही आपने उसको चैट बॉक्स में टाइप करके एंटर कर देना है। अगर आपको पहले से आता है उसको टाइप करके रख लें, बट एंटर नहीं प्रेस करना। जब मैं 3 तक पहुंचूंगी उसके बाद एंटर प्रेस करना है, चीटिंग नहीं करनी किसी ने भी। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। रिएक्शंस दे दें ताकि मुझे पता चल जाए कि सारे रेडी हो चुके हैं इस एक्टिविटी के लिए। जल्दी जल्दी से रिएक्शंस दे दें। ओके, ग्रेट वन, लेट्स स्टार्ट। 1 2 3। सनफ्लावर सनफ्लावर सनफ्लावर, पहले वाला आसान रखा था ना मैंने। ओके मिस्टर मोहम्मद, प्लीज डोंट डू दिस। मुझे आपका नाम स्क्रीन पे शेयर हो रहा है जो लाइनें लगा रहा है ना, तो ये मत समझिएगा कि ट्रेनर को पता नहीं चल रहा। ओके, नेक्स्ट वन। शुरू में थोड़े थोड़े आसान है, आखिर में मुश्किल भी आने वाले हैं। ओके, ग्रेट रिस्पॉन्स। दिस वन। 1 2 3। मैंने 3 बोला ही नहीं था, पहले ही जवाब दे दिया सबने। ओके ग्रेट, बास्केटबॉल। चलें नेक्स्ट पे चलते हैं। 1 2 3। ओके, चेयरमैन चेयरपर्सन, हाँ जी चेयरमैन भी हो सकता है, चेयरपर्सन भी हो सकता है। लास्ट वाला बता के दिखाना, फिर पता चलेगा कितने जीनियस लोग हैं मेरे साथ आज। दिस वन। 1 2 3। वॉचमैन। ओके ग्रेट, बहुत ही जीनियस पीपल आज मेरे साथ हैं। दिस वन। 1 2 3। वैसे राइट अप कोई लफ्ज नहीं है यार, अगर हम इंग्लिश की बात करें तो राइट अप कोई वर्ड है, नो वे। बट एक ने सही जवाब दिया है, 2 के सही जवाब आ चुके हैं। लेट्स गेस। 3 सही जवाब आए हैं, 4 5। अच्छा, अब आप लोगों को पता चल गया है कि सही जवाब कौन सा है। इसका सही जवाब है राइट वे।
टिक का मतलब इसमें टिक नहीं है, इसका मतलब है राइट, और एरो ऊपर की तरफ जा रहा है, मींस ये आपने देखा होगा हम पाकिस्तानियों के पास तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग होती नहीं है, बट अगर आप कभी बाहर गए हो या मूवीज वगैरह देखते हो तो आपको पता होगा कि रास्ते में वे के लिए ये वाला एरो यूज किया जाता है। सो दिस इज राइट वे। ओके, ग्रेट। सारे फ्रेश हो गए हैं। लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अबाउट के ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर और कौन कौन सी फील्ड्स होती हैं जिनको हम बहुत थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, बहुत ज्यादा डीपली नहीं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास आ जाता है लोगो डिजाइन। जब भी आप ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर एंटर करेंगे ना, सबसे पहले जो चीज आपको सीखनी होगी वो होगी लोगो डिजाइनिंग, ठीक है। आपने जब ग्राफिक डिजाइनिंग सीखनी होती है ना, तो सबसे पहले जो शुरू वाले 3 महीने होते हैं उसमें आप कंप्लीट डिजाइनिंग सीखते हैं। आप ये नहीं कहते कि मैं तो लोगो बनाऊंगा नहीं तो मुझे लोगो नहीं सीखना, मैं तो प्रोडक्ट मैनिपुलेशन कर ही नहीं सकती ना, मुझे इसकी सर्विसेज देनी है तो मैं तो ये नहीं सीखने वाली, मैं नहीं, ऐसा नहीं है। आपने डिजाइनिंग सीखनी है, सारी चीजें सीखनी होंगी। वंस यू हैव कंप्लीटेड योर 3 months इन लर्निंग डिजाइनिंग, उसके बाद आप चूज करते हैं कि आपको अपनी कौन सी फील्ड सेलेक्ट करनी है, और फिर आप उसमें अपनी प्रैक्टिस ज्यादा करते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से सबसे पहले हम डिजाइनिंग के अंदर क्या चीज सीखते हैं, वो है लोगो डिजाइन, ठीक है, जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड होती है अगर आप वो सीख चुके हैं, और ये सबसे ज्यादा कॉस्टली फील्ड भी मानी जाती है। लोगो डिजाइनिंग के अंदर बहुत सारा पैसा है, ठीक है। तो सेकंड हमारे पास आती है ब्रांडिंग आइडेंटिटी। अच्छा, अब ब्रांडिंग आइडेंटिटी में क्या आता है, जो भी इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशंस अपना नया नया स्टार्टअप करते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, सिर्फ लोगो नहीं बनवाते, वो आपसे अपने डॉक्यूमेंट्स बनवा रहे होते हैं, वो आपसे अपनी पैनाफ्लेक्सेस बनवा रहे होते हैं, वो आपसे अपनी स्टेशनरी बनवा रहे होते हैं। अब फॉर सपोज आपके पास एक साइकोलॉजिस्ट आई है, फॉर सपोज मैं साइकोलॉजिस्ट बन गई, मैंने अपनी क्लिनिक खोल ली, ठीक है, और क्लिनिक खोलने के बाद मैंने उसका नाम रखा है। अब मुझे अपनी क्लिनिक के लिए लेटर हेड भी चाहिए, एक पैनाफ्लेक्स भी चाहिए, एक बिलबोर्ड भी चाहिए, एक लोगो भी चाहिए। अब मैं अपनी मेज पे जो कप रखना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ मेरा लोगो उसके ऊपर भी लगा हुआ हो। यानी ये सारी स्टेशनरी और ये सारी चीजें मैं जिसको बनाने का काम दूंगी ना, उसको मैं बोलूंगी ब्रांडिंग डिजाइनिंग। ब्रांडिंग डिजाइनिंग यानी आपके इंस्टीट्यूट की, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की, आपके काम की कंप्लीट ब्रांडिंग हो रही होती है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रांडिंग डिजाइनिंग। इसके बाद इंटीरियर डिजाइनिंग आती है, जो कि ऑफ कोर्स जो घर बना रहे होते हैं वो। अच्छा, अब जो आर्किटेक्ट होते हैं वो घर का नक्शा बना रहे होते हैं, बट इंटीरियर डिजाइनर क्या करते हैं, कमरे को अंदर से कैसे डेकोरेट करना है ये डिसाइड करते हैं। फ्रेम सीधे तरीके से लगाना है या उल्टे तरीके से लगाना है, ठीक है, दरवाजे के आगे गुलदान रखना है या कुछ भी नहीं रखना है, या फिर हम देसी लोगों की तरह उस पे अपने टॉवल्स लटकाने हैं, ठीक है। ये काम किसका होता है, इंटीरियर डिजाइनर्स का होता है। इसके बाद सोशल मीडिया डिजाइनिंग में आ जाता है वो सारी डिजाइनिंग जो सिर्फ सोशल मीडिया के लिए इस्तेमाल होती है, जिसको आप सोशल मीडिया पोस्ट भी कह सकते हैं, ठीक है, जिसमें बहुत ज्यादा जो चीज इस्तेमाल होती है वो कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप्स और वेबिनार्स के फ्लायर होते हैं, और दूसरा फूड फ्लायर्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि आजकल खाने पीने का बड़ा रिवाज चला हुआ है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इन फील्ड चल रही है सोशल मीडिया डिजाइनिंग की, जिसमें आप सोशल मीडिया की पोस्ट डिजाइन करते हैं। वेब डिजाइनिंग को हम डिस्कस कर चुके हैं। इन्फोग्राफिक्स के अंदर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 इस तरह की नंबरिंग जिनमें लगी हुई होती है ना, उन नंबरिंग वाली डिजाइन को हम इन्फोग्राफिक्स बोलते हैं। लेट मी शो यू कि इन्फोग्राफिक्स होते किस तरीके से हैं, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि इन्फोग्राफिक्स डिजाइनिंग कैसी होती है। ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ बिकॉज जब हम डिजाइन करना स्टार्ट करेंगे तो आपको सारी चीजों के नाम जो है वो ऑलरेडी पता होंगे, और जब मैं आपको टास्क दूंगी तो आप बहुत इजीली जो है वो सारी चीजें करके सेंड कर देंगे मुझे, ठीक है। ये आपको यहाँ पे नजर आ रही होंगी चीजें, इनको ये देखें, ये 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से लिखा हुआ आ रहा है ना, ये बेसिकली क्या है, इन्फोग्राफिक्स है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आती है ऑफलाइन डिजाइनिंग, जो कि मैंने अभी थोड़ा सा डिस्कस किया था कि ऑफलाइन डिजाइनिंग क्या होती है। वो उस सारी चीजें जो डिजाइन होके आपके हाथ में आके रुक जाए, ठीक है। फॉर सपोज आपके लेटर हेड्स हो गए, आपके पैनाफ्लेक्स हो गए, बिलबोर्ड हो गया, या आप रोड पे जाते हैं ना, बहुत सारे
स्टार लगे हुए होते हैं बोर्ड पे, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, ऑफलाइन डिजाइन होते हैं। उसके बाद मैन्युपुलेशन। अच्छा, मैन्युपुलेशन आर्ट जो है ना, वो सबसे मुश्किल तरीन आर्ट है। अच्छा, अगर कहीं पे मेरी वॉइस ड्रॉप हो जाए ना, तो आप सबने मुझे बताना जरूर है कि मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है, ठीक है। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे मैन्युपुलेशन की। मैन्युपुलेशन सबसे ज्यादा डिफिकल्ट आर्ट है, बट एक बार आपको आ गया ना, तो बस मजे ही हो जाने हैं। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इसका स्कोप बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन बाहर के लोग ये आर्ट बहुत ज्यादा बनवाते हैं। अब मैन्युपुलेशन होती किस तरीके से है, लेट मी शो यू, आप लोग खुद देखें अपनी आंखों से। दिस दिस ये देखें। अब दिखने में आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये एक डिजाइन ही तो बना हुआ है, इसमें मुश्किल क्या है। नो, इसमें पहाड़ अलग हैं, मून अलग है, आसमान अलग है, इंसान अलग है। ये इतनी सारी पिक्चर्स को एक साथ मर्ज करके एक पिक्चर, और वो भी ऐसी पिक्चर जिसको देख के किसी को अंदाजा ही ना हो कि इसमें अलग अलग चीजें कौन सी हैं, उस आर्ट को मैन्युपुलेशन आर्ट कहा जाता है, ठीक है। ये देखें, अब ये कहीं से आपको लग रहा होगा कि जो है ना, ये देखिए, ये वीडियो की तरह है। देखिए, मून के अंदर से खिड़की निकल रही है, खिड़की है, फिर इंसान है वो बैठा हुआ है, ठीक है। ये सारा आर्ट जो है, ये आर्ट कहलाया जाता है मैन्युपुलेशन आर्ट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है पिक्चर एडिटिंग, जो कि फोटोग्राफर्स बहुत ज्यादा करते हैं। टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी के अंदर क्या होता है, आप कोई भी आइकन इस्तेमाल नहीं करते, कोई भी इमेज इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ टेक्स्ट, और टेक्स्ट की हेल्प से डिजाइन बनाते हैं। लेट मी शो यू कि वो कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। दिस, अब ये देखें, ये स्मोकिंग, सॉरी स्मोकिंग कह रही हूँ, ये सिगरेट जो है, वो सिगरेट नहीं बना हुआ, किसी पिक्चर का इस्तेमाल नहीं किया हुआ, बल्कि टेक्स्ट है, सारे टेक्स्ट से वो बन गया, ठीक है। और भी ऐसी बहुत सारा आर्ट होता है। ये देखें, ये फेस चेक करें, ये सारा का सारा टेक्स्ट की हेल्प से बनाया गया है, ठीक है। यहाँ पे ट्यूटोरियल्स आ रहे हैं, लेट मी गो बैक एंड फर्स्ट पेज। सी, ये कार देखें, ये देखें, ये कंप्लीटली क्या है, टाइपोग्राफी है। यानी कि आपने टेक्स्ट की हेल्प से कोई भी डिजाइन बना दिया, वो कहलाया जाता है टाइपोग्राफी। क्लियर। अब आ जाते हैं जनाब, हमने काइंड्स भी पढ़ ली, फील्ड्स भी पढ़ ली, डिजाइनिंग में होता क्या है, वो सारी चीजें हम लोगों ने जो है डिस्कस कर ली। अब हम थोड़ी सी कलर साइकोलॉजी के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि कभी आपने नोटिस किया है कि हमारी जो शादियां होती हैं, वो हमेशा पाकिस्तानी कल्चर के अंदर जो शादियां होती हैं, वो हमेशा रेड थीम के अंदर क्यों होती हैं, जो वेडिंग वाला इवेंट होता है। और जब हम वलीमा सेरेमनी की बात करें, तो एकदम से कलर टोन चेंज हो जाती है, बिल्कुल लाइट कलर की थीम यूज की जाती है। अगर किसी मैयत वाले घर में डार्क कलर के कोई कपड़े पहन के चला जाता है, तो उसको बहुत बुरा समझा जाता है। बट अगर हम वेस्टर्न कल्चर की बात करें, तो वहां पे तो शादियों में व्हाइट कलर इस्तेमाल किया जाता है। हैव यू एवर नोटिस ऐसा क्यों होता है? कोई बताएगा मुझे अपना माइक अनम्यूट करके कि ऐसा क्यों होता है? कौन बताएगा? वो तो मैंने बता दिया ना, कल्चर डिफरेंस। कलर 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 पे फोकस करें। सोसाइटी नॉर्म्स, चले मैं खुद ही बता देती हूँ। आई थिंक आप लोगों के जो है ना माइक म्यूट हुए हुए हैं। बेसिकली होता क्या है, कलर्स डिस्क्राइब करते हैं इमोशंस को, राइट। कल्चर डिफरेंस इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है, वो चीज है, बट कलर्स एक्सप्लेन करते हैं
आपके इमोशंस को, ठीक है। अब जो रेड कलर है वो यूज किया जाता है चीयर अप के लिए, रोमांस के लिए, ठीक है, या फिर एक्साइटमेंट के लिए। डार्क कलर हमेशा एक्साइटमेंट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब हमारे यहाँ शादियों में डार्क कलर इसलिए यूज किया जाता है बिकॉज हमारे लिए ये एक बहुत बड़ा इवेंट है, ठीक है। बट वेस्टर्न्स के अंदर दिस इज अ कॉम थिंग, कूल थिंग, तो इसलिए वो हमेशा कौन से कलर का इस्तेमाल करते हैं, व्हाइट कलर का इस्तेमाल करते हैं। यानी हम पाकिस्तानियों के लिए शादी को इतनी आम सी बात नहीं है कि व्हाइट कलर में निभा लें उसको। हम हमेशा रेड कलर, येलो कलर, ऑरेंज कलर, पिंक कलर, पर्पल कलर का इस्तेमाल करते हैं बिकॉज हमने इमोशंस दिखाने होते हैं, एक्साइटमेंट दिखानी होती है, जॉयनेस दिखानी होती है। यानी ये कलर्स क्या करते हैं, आपके इमोशंस को एक्सप्लेन करते हैं। अब क्या चीज आ जाती है कि कलर साइकोलॉजी को अगर आप पढ़ने बैठे हैं तो एक बहुत ही बड़ी तादाद में आपको कलर्स मिलेंगे बिकॉज हमारे पास कलरों की तादाद, एग्जैक्ट तादाद मुझे याद नहीं है अभी, बिल्कुल मेरे माइंड में नहीं आ रही, बट अगर हम सारे कलर्स को बैठ के पढ़ना शुरू हो गए तो आई थिंक वो तो स्कूल वाला मामला हो जाएगा कि टीचर ने टेस्ट याद करने को बोला है लेकिन रट्टा लगा के भी रट्टा लग नहीं रहा, ठीक है। तो रट्टा लगाने के बजाय आपके पास हर वक्त इंटरनेट होता है जब भी आप डिजाइन बनाने बैठेंगे। रिसर्च को अपनी आदत बना लें, गूगल को अपना दोस्त बना लें, एआई से हमेशा हेल्प लेने के लिए तैयार रहें, ठीक है। एज अ बिगनर डिजाइनर आपको कलर कॉम्बिनेशंस, कलर साइकोलॉजी को बार बार सर्च करना पड़ेगा। बट जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना बहुत सारी, तो फिर आपको कलर्स खुद ब खुद याद हो जाएंगे। फिर आपको रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा कि रेड कलर का मतलब क्या है, ऑरेंज कलर का मतलब क्या है, येलो का मतलब क्या है, ठीक है। तो आपने स्टार्ट में क्या करना है, इन कलर्स को स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लें, या फिर जब भी आप डिजाइन बनाने बैठ रहे हैं, मैंने आपको एक टास्क दिया है कि मुझे स्कूल के एडमिशन ओपन का या एडमिशन फ्री अनाउंसमेंट का एक पोस्टर बना के दें। तो आप स्कूल के लिए कौन से कलर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, गूगल इट, एआई से हेल्प लें। एआई से हेल्प लेते हुए हमेशा याद रखिएगा, एआई को कभी भी कॉपी मत कीजिएगा। एआई को सिर्फ और सिर्फ रिसर्च के लिए इस्तेमाल करें ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं। पास कॉपी करेंगे तो नुकसान आपका होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा स्लाइड को रीड कर लेते हैं। मैं बिल्कुल भी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स की तरह स्लाइड्स को रीड नहीं करने वाली कंप्लीटली, थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। अब रेड कलर जैसे मैंने बात की थी ना, एक्साइटमेंट, एनर्जी, पैशन की बात हो रही होती है, तो हमेशा रेड कलर इस्तेमाल होता है। जहां हम बात करते हैं पीस की, जहां हम बात करते हैं प्रोफेशनलिज्म की, जहां पे हम बात कर रहे होते हैं कि भाई ये काम एक प्रोफेशनल है, रिलायबल है, तो हम हमेशा कौन से कलर्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ब्लू कलर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। और जहां पे हम सैडनेस की बात कर रहे होते हैं या फिर इलिगेंस की बात कर रहे होते हैं, तो हमेशा ग्रे और ब्लैक कलर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये एक कलर साइकोलॉजी थी, जिसको अगर मैं सम अप करूं तो वो समरी ये होगी कि कलर आपके इमोशंस को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। इसी वजह से हमेशा डिजाइन करते हुए आपने कलर्स का ध्यान रखना है। अगर मैं आपसे कहती हूँ कि किसी की जो है ना, लोग करते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, जो किसी की डेथ के बाद 40 डेज बाद किया जाता है, आई थिंक 3 डेज के बाद किया जाता है, आई डोंट नो एग्जैक्ट नेम कि वो क्या करते हैं। अब अगर उनका वो फंक्शन है, सॉरी फंक्शन तो नहीं बोलेंगे उसको, मतलब वो इनविटेशन जाता है भाई, घर पे सब लोग आते हैं, जमा होते हैं, ठीक है, और फिर कुछ पढ़ा वगैरह जाता है। अब उसका इनविटेशन बनाने के लिए उन्होंने आपसे कहा है कि डिजाइन बना दें जिसपे टाइम, वेन्यू और वो सारी चीजें लिखनी है। अब मैं आपसे कहती हूँ कि आप वो डिजाइन बना के दें, आपको कलर साइकोलॉजी की कोई मतलब आपके दिमाग में कोई सीन ही नहीं है ना कलर्स को लेके, तो आप क्या करेंगे, रेड कलर का बना के दे देंगे। अब जब मैं क्लाइंट को रेड कलर वाला वो डिजाइन भेजूंगी तो उसने तो मेरे ऊपर चढ़ के दौड़ देना है। अगर उसको पता होगी कलर साइकोलॉजी, नहीं भी पता होगी वो तब भी बोलेगा रेड कलर का कौन बना के देता है, मैंने तो आपसे व्हाइट कलर बोला था ना। सेम थिंग अगर किसी की एंगेजमेंट है तो फिर आप एंगेजमेंट के हिसाब से कलर चूज करेंगे। इसी वजह से कलर साइकोलॉजी यूज की जाती है, और कलर साइकोलॉजी को आप अपनी रियल लाइफ के अंदर भी बहुत ज्यादा यूज कर सकते हैं। डेली रूटीन में अगर आपने कलर साइकोलॉजी पे फोकस करना स्टार्ट कर दिया ना, बिलीव मी आपका मूड कोई खराब कर ही नहीं पाएगा, ठीक है, और दूसरों को भी ऐसे फटक फटक से इन्फ्लुएंस कर लेंगे आप।
अच्छा जी, एक छोटी सी अनाउंसमेंट मैं करती जाऊं कि एज अ वेलनेस कोच एंड साइक स्टूडेंट मैं जिन टॉपिक्स पे बात करती हूँ, जिन टॉपिक्स पे काउंसलिंग प्रोवाइड करती हूँ, उन्हीं टॉपिक्स पे मेरी वर्कशॉप्स भी होती हैं। सिर्फ ग्राफिक डिजाइनिंग की वर्कशॉप या उसके कोर्सेज नहीं होते। तो करना ये है कि आफ्टर सक्सेसफुली 5 मेगा वर्कशॉप के बाद छठी वर्कशॉप जो है वो मैं अनाउंस करने वाली हूँ, जो कि 1 एंड 2 अक्टूबर को होने वाली है, जिसका नाम है ग्रूम टू ब्लूम साइकोलॉजी पावर्स। अच्छा, अब इस वर्कशॉप को पेड इस वजह से रखा गया है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा एडवांस किस्म की होने वाली है। क्योंकि पहले हम लोग सिर्फ थ्योरी डिस्कस किया करते थे, यानी जो 5 पिछली मेरी वर्कशॉप्स गुजर गई हैं उनमें हम थ्योरी को डिस्कस करते थे। बट दिस टाइम बहुत ही जबरदस्त किस्म की इन्वेंटरीज हैं, बहुत ही जबरदस्त किस्म की प्रैक्टिकल टिप्स हैं, प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज हैं, जो कि हम लोग सब लाइव बैठ के करेंगे, जो कि आपकी लाइफ में एक बहुत ही जबरदस्त किस्म के मैजिक्स लेकर आएगी, जिसको 1 महीना मैंने अपने ऊपर ट्राई किया है। एंड जब उसके रिजल्ट्स माइंड ब्लोइंग आए, सो आई थॉट कि क्यों ना जो मैंने यूज किया है और मेरी लाइफ में इतना चेंज आया है, वो सारा चेंज आप लोगों की लाइफ में भी आए। सो इफ यू वांट टू रजिस्टर योरसेल्फ इन दिस वर्कशॉप और मेरे साथ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं उन सारी चीजों को, तो इस वर्कशॉप के बाद आप लोग मुझे जो है इस सेशन के बाद इनबॉक्स में मैसेज कीजिएगा, मैं आपको डिटेल्स वगैरह जरूर प्रोवाइड करूंगी। अदरवाइज आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम थोड़ा सा कैनवा को एक्सप्लोर कर लेते हैं और डिजाइनिंग के ऊपर हम लोग कल आ जाएंगे। ठीक है, अब सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर आप जो है वो मोबाइल यूजर हैं तो आपको कैनवा की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, प्ले स्टोर पे जाके आप वहां पे जाके जब आप लिखेंगे कैनवा तो आपके पास एप्लीकेशन आ जाएगी। उस एप्लीकेशन को आपने डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद सिंपली साइन इन कर लेना है। जो किसी भी एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करते हैं तो फिर साइन अप करते हैं। इफ यू हैव लैपटॉप और कंप्यूटर या फिर पीसी तो फिर आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। विंडो 10 में डाउनलोड हो जाती है, बट ना करें डाउनलोड तो बेहतर है, क्योंकि ऑफलाइन तो वैसे भी कैनवा चलता ही नहीं है, तो लैपटॉप के ऊपर डाउनलोड करने की क्या जरूरत है, फजूल में स्पेस ही बढ़ेगा ना। तो मेरी बात माने, गूगल पे आए और गूगल पे आके आप यहाँ पे लिख लें कैनवा। जैसे ही आप कैनवा लिखेंगे आपके पास कुछ ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, अब इस इंटरफेस की जब हम बात करें, सबसे पहले राइट साइड पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा कि मैंने जैसे ही क्लिक किया तो मेरे पास मेरा जो प्रोफाइल का नाम है वो शो हो रहा है। ये बेसिकली मेरा पेड अकाउंट है, तो इस वजह से यहाँ पे नाम दूसरा शो हो रहा है। अपना जो मेरा अकाउंट है वो मिस लवारी के नाम से है, जो कि फ्री वर्जन है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको वो सारी टीम्स मिलेंगी जो कि आपने परचेस की हुई है, क्योंकि कैनवा प्रो भी होता है और कैनवा फ्री भी होता है। ठीक है, फ्री में बहुत ही लिमिटेड होता है, बहुत ही लिमिटेड होता है, इतना लिमिटेड होता है कि आप खुद इरिटेट हो जाते हो और आप कहते हो कि भाई मैं प्रो परचेस कर लूंगा। क्योंकि प्रो जो है वो आपको आई थिंक 300-400 के अंदर मिल जाता है और फिर वो आपका लाइफ टाइम चलता है। मैंने खुद 300 में परचेस किया था और मेरे जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्सेज के, उनको भी मैं 300 में 400 में दिला के देती हूँ एंड लाइफ टाइम उनका चलता है। तो आप एक बार परचेस करेंगे, सारी जिंदगी दुआएं देंगे मुझे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास अकाउंट आ जाता है, जिसको अगर हम क्लिक करें तो आपके पास कुछ इस तरह की चीजें ओपन हो जाएंगी, जिनमें आप सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि आपके अकाउंट की प्रोफाइल पिक्चर क्या है, आपको जो है ना अपना नाम क्या रखना है, आप कैनवा किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, स्टूडेंट है या फिर किस चीज के लिए, आपने कौन सी ईमेल यूज करनी है, आपने थीम कौन सी रखनी है, ये सारी चीजें आपको सेटिंग्स के अंदर मिल जाएंगी। ठीक है, जो कि इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इसकी अपनी सेटिंग्स हुई भी होती हैं वही रहने दें। उसके बाद अगर हम अपनी राइट साइड पे आ जाते हैं, तो राइट साइड पे हमें मिलता है होम। अच्छा, होम पे बेसिकली ये वाला इंटरफेस होता है, ठीक है, जो कि जिसमें रीसेंट डिजाइन्स नजर आ रहे होते हैं।
रीसेंट डिजाइन्स का मतलब क्या होता है, वो सारे डिजाइन जो कि आपने अभी अभी बनाए हैं, ठीक है, वो आपको यहाँ पे शो हो रहे होते हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो ये पूरी एक लाइन शो हो रही है, इंस्टाग्राम पोस्ट, स्क्वायर, डॉक, व्हाइट बोर्ड, प्रेजेंटेशन, सोशल मीडिया, ये बेसिकली कैनवा आपको बता रहा है मैं अपने ऊपर ये सारी चीजें बना सकता हूँ। यानी आपको मेरे ऊपर सोशल मीडिया की पोस्ट बनानी है, आप बना सकते हो मुझे इस्तेमाल करते हुए। आपको वेबसाइट के डिजाइन बनाने हैं, आप मुझे इस्तेमाल करके वो भी बना सकते हैं, ठीक है। यानी आपको कोई भी चीज कैनवा के ऊपर ऐसी है ही नहीं जो बन नहीं सकती डिजाइनिंग को लेके। इतना ज्यादा ब्रॉड सॉफ्टवेयर है और इजी टू यूज, ठीक है। बट बहुत ज्यादा लिमिटेड हो जाता है जब आप फ्री वर्जन इस्तेमाल करते हो, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जी जनाब प्रोजेक्ट्स के ऊपर। प्रोजेक्ट्स में वही सेम चीज जो आपको रीसेंट डिजाइन में मिल रही थी। अब इसका क्या फायदा होता है, आपने एक डिजाइन बनाया और मुझे भेज दिया, ठीक है, कि मैम ये चेक कर लें। अब उसमें कुछ कुछ गलतियां हैं, मैं आपको बताऊंगी कि वो गलतियां ठीक कर लें। अब आप तो कैनवा बंद कर चुकी थी, अब क्या वो डिजाइन आपको दोबारा बनाना पड़ेगा? ओह शेट, ये तो बड़ा बैड सीन हो गया है। ऐसे तो नहीं होगा भाई, दोबारा तो नहीं बनाने वाली मैं, और हम पाकिस्तानी अवाम तो वैसे ही बड़े सुस्त होते हैं, दोबारा कैसे बनाऊंगी? तो उसके लिए कैनवा आपको प्रोवाइड करता है प्रोजेक्ट्स और रीसेंट डिजाइन, ठीक है, जिसमें आप उसी डिजाइन के ऊपर क्लिक करते हैं और उसके अंदर एडिटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, जो कि डिलीट नहीं होते हैं कभी भी। अगर आप राइट क्लिक करके इनको ट्रैश में डालते हैं तो डिलीट होते हैं, वरना डिलीट नहीं होते, ठीक है। अब ये जो लाइनें बना रहे हैं ना आप, मिस, नाम फटाफट से चला गया, अदरवाइज मैं पढ़ने वाली थी। डोंट डू दिस, आप लोग छोटे बच्चे थोड़ी हैं। अच्छा, अब उसके बाद आते हैं टेम्पलेट्स की तरफ। टेम्पलेट्स में आपको बने बनाए डिजाइन की पूरी दुनिया मिलेगी। आपको सोशल मीडिया डिजाइन बनाना है, लोगो बनाना है, मेडिकल का कोई फ्लायर बनाना है, कोई ब्रोशर बनाना है, कोई थंबनेल बनाना है, कोई वीडियो एडिट करनी है, कोई रील का कवर बनाना है, दुनिया जहां की सारी चीजों के डिजाइन्स बने बनाए आपको टेम्पलेट की दुनिया में मिलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। ये देखें, ये आपको प्रेजेंटेशन के डिजाइन्स बना के दे रहा है, फिर इसने एजुकेशनल इन्फोग्राफिक्स बना के दिए हैं, फिर इसने जो है क्लासरूम के पोस्टर्स बना के दिए हैं, क्लासरूम हेडर्स, पीपीटीज, सोशल मीडिया लेसन प्लान्स, ठीक है, लेसन प्लान्स जो कि टीचर्स बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्लास शेड्यूल, ग्रुप वर्क, हर चीज, रेज्यूमे, सीवी, जो दिल चाहता है आपका वो आपको टेम्पलेट्स के अंदर मिल जाएगा। सर्च करें, जो चीज यहाँ पे नहीं भी आ रही है उसको आप सर्च करें और फिर बहुत ही आराम से मजे करें उसके। टेम्पलेट्स को एडिट कैसे करना है वो हम कल सीखेंगे, आज हम जस्ट इंटरफेस पढ़ रहे हैं। उसके बाद आता है ब्रांड। अच्छा, ये वाला जो ब्रांड का ऑप्शन है ना, ये सिर्फ कैनवा पेड के अंदर अवेलेबल होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, वो सारी ब्रांडिंग डिजाइन जो हमने आज पढ़ी थी ना, वो सारी की सारी हम इसके ऊपर करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास आती है एप्स। अच्छा, इन एप्स के अंदर ना मैजिक एआई भी होता है, जो कि बहुत ही जबरदस्त होता है। लाइक जब आप उसको एक्सप्लोर करेंगे ना तो लिटरली आप लोग बोलेंगे वाओ, ठीक है। ऐसे ऐसे मैजिक आपको इस एप्स के अंदर नजर आएंगे, जिसका नाम ही मैजिक एआई है। कैनवा ने खुद उसका नाम मैजिक एआई रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्लास वर्क आता है, जो कि हमारे इतने इंपॉर्टेंट का नहीं है, ये टीचर्स वालों के लिए काम की चीजें हैं, और डिजाइनिंग के अंदर इसका कोई काम भी नहीं है, तो इसको हम लोग डिस्कस नहीं करने वाले। अब जब सबसे पहले आपने यहाँ क्रिएट अ डिजाइन पे क्लिक किया तो आपसे ये पूछ रहा है आपको क्या बनाना है। अब आप इसको कहोगे कि मुझे एक वर्कशॉप का जो है ना वो करना है, डिजाइन बनाना है, ठीक है। आप यहाँ पे लिखेंगे वर्कशॉप फ्लायर, इस पे क्लिक किया आपने, इसने आपको एक साइज ओपन करके दे दिया फ्लायर का। अब इस वाइट वाले इंटरफेस को हम क्या बोलते हैं, इस वाइट इंटरफेस को हम बोलते हैं कैनवस। क्या बोलते हैं? कैनवस। अब यहाँ से आपके नोट्स बनना स्टार्ट हो जाने चाहिए, वरना चीजें आप लोग भूल जाएंगे, फिर आपको काम करते हुए याद नहीं रहेगा, और आखिर में जब मैं क्विज लूंगी तो फिर आप कहेंगे मैम वो तो भूल गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस वाइट वाले एरिया को हम क्या बोलते हैं? कैनवस बोलते हैं। अब ये इसने ओपन कैसे किया, दोबारा पीछे जाके देखते हैं कि इसने ओपन कैसे किया। हमने जब यहाँ पे सर्च किया
कि हमें क्या चीज चाहिए, क्रिएट अ न्यू डिजाइन पे क्लिक करके। तो मैंने इस पे जो चीज लिखी उसने मुझे डायरेक्टली वो डिजाइन बना के दे दिया। बट व्हाट इफ मैं इसको ये ना बताऊं, बल्कि इसको ये कहूं कि मैंने अपना साइज खुद क्रिएट करना है। ठीक है, आपको अपनी मर्जी का कोई साइज चाहिए। अब जैसे फॉर सपोज आपको इंस्टाग्राम की एक ग्रिड बनानी है, लेट मी शो यू इंस्टाग्राम की ग्रिड कैसे बनती है। जस्ट वेट अ सेकेंड। ये अब ये देखें, ये पूरी एक इमेज है। ठीक है, अब इसका साइज अगर मैं कैनवा के ऊपर डालूं कि मुझे इंस्टाग्राम का पोस्टर बनाना है, तो वो मुझे इंस्टाग्राम की सिर्फ एक सिंगल पोस्ट, जो ये एक सिंगल पोस्ट होती है ना, उसका साइज क्रिएट करके देगा। करके भी देख लेते हैं। मैं यहाँ पे लिखती हूँ इंस्टाग्राम पोस्ट। ठीक है, इसने मुझे बताया कि स्क्वायर में चाहिए तो 1080 साइज है, अगर पोर्ट्रेट में चाहिए तो ये वाला साइज है। लेकिन मुझे तो ऐसे डिजाइन करना है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पोस्टों का मैंने, बल्कि 13 14 15 पोस्टों का एक फ्लायर बनाना है। तो मैं कैसे बनाऊं? यानी आपका अपना साइज है ना, तो उस साइज को आप कैसे क्रिएट करते हैं? यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ आ रहा होगा फॉर यू, डॉक्स, व्हाइट बोर्ड, प्रेजेंटेशन, सोशल मीडिया, उसके नीचे लिखा हुआ आ रहा है कस्टम साइज। उस कस्टम साइज के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, वो आपको बोलेगा अच्छा जी साइज बता दें। फिर आप उस पर अपनी विड्थ ऐड करेंगे कि मुझे इस साइज में चाहिए। ठीक है, अब फॉर सपोज आपने अपना ये वाला साइज ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है यूनिट्स। अब यूनिट्स क्या चीज होती है? सबसे पहले आ रहा है पीएक्स। पीएक्स का मतलब होता है पिक्सल्स, और दूसरा है आईएन। आईएन का मतलब होता है इंचेस। एमएम मिलीमीटर, सीएम सेंटीमीटर। मिलीमीटर और सेंटीमीटर को छोड़ दें, ठीक है, वो हमारे यहाँ पाकिस्तान की मार्केट के अंदर यूज नहीं होती डिजाइनिंग में। ठीक है, सिर्फ पिक्सल्स और इंचेस का काम होता है। जब भी आपने डिजिटल ग्राफिक्स बनानी है, अब मुझे कौन बताएगा डिजिटल ग्राफिक्स कौन सी होती हैं? मेरी आंखें चैट बॉक्स में आ गई हैं। डिजिटल ग्राफिक्स हमने अभी अभी पढ़ा है, कौन सी होती हैं? भूल गए, अभी से भूल गए। कोई इसकी बारी आने ही नहीं दी। जल्दी से बताएं। सारे भूल गए। डिजिटल डिजाइनिंग वो डिजाइनिंग होती है जो सिर्फ आपकी स्क्रीन पे होती है। ठीक है, वो डिजाइन जो आपने सिर्फ स्क्रीन के लिए बनाने हैं, हमेशा आप यूनिट कौन सा सेलेक्ट करेंगे? पीएक्स, यानी पिक्सल्स। और जब भी आप प्रिंटिंग डिजाइनिंग को डिजाइन करेंगे, आप हमेशा क्या सर्च करेंगे? आई एन, इंचेस। ठीक है, आपको किसी भी चीज का डिजाइन बनाना है, आपको साइज चूज करने की जरूरत ही नहीं है। आप वहां पे लिखोगे, आपके पास साइज आ जाएगा। बट अगर आपका कस्टम साइज है, यानी आपको अपनी मर्जी का बनाना है, तो फिर आप यहाँ पे अपना साइज ऐड करते हैं और यहाँ पे यूनिट्स भी सेलेक्ट करते हैं कि पिक्सल्स या इंचेस। याद रखिएगा, पिक्सल्स हमेशा किसके लिए इस्तेमाल होता है? डिजिटल ग्राफिक्स के लिए। और इंचेस हमेशा प्रिंटिंग डिजाइनिंग के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, जैसे ही आप इस पे पिक्सल्स पे क्लिक करेंगी, क्रिएट अ न्यू डिजाइन पे जाएंगी, आपके पास कैनवस ओपन हो गया उस साइज का। ठीक है, अब कैनवस जैसे ही ओपन हुआ, आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ रहा है। अब इस इंटरफेस को देख लेते हैं। सबसे पहले इन 3 लाइंस के ऊपर जाते हैं। जैसे ही आप इन लाइंस के ऊपर क्लिक करेंगे, आप दोबारा से उसी मेन्यू वाले होम वाले पेज पे एंटर हो जाएंगे। ठीक है, फाइल पे क्लिक करेंगे आप, तो ये आपसे पूछेगा कि आपकी फाइल का आपको नाम क्या रखना है। यहाँ पे अनटाइटल डिजाइन आ रहा है ना, हमने अनटाइटल नहीं लिखना, हमें लिखना है कि भाई हम फुड डिजाइन बना रहे हैं, तो आप फुड डिजाइन लिख दोगे। ठीक है, क्रिएट अ न्यू डिजाइन, यानी एक नया कैनवस ओपन हो जाएगा। ठीक है,
इंपोर्ट फाइल्स, आपने कोई इमेज इस्तेमाल करनी है फूड की, ठीक है, जो कि आपके पास पहले से मोबाइल में या पहले से आपके पास जो है ना वो लैपटॉप में पड़ी हुई है, ठीक है, अब वो आपको इस पे ऐड करनी है इस कैनवस के ऊपर, तो आप इंपोर्ट फाइल्स के ऊपर क्लिक करते हैं और उसको यहाँ पे ऐड करा लेते हैं, ठीक है। मोबाइल के ऊपर भी इसका इंटरफेस इसी तरीके का होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है, कल मैं थोड़ा सा मोबाइल के ऊपर भी इंटरफेस दिखा दूंगी, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। उसके बाद सेटिंग, वही सेम चीज जो हमारे पास पीछे वहां पे थी। एक्सेसिबिलिटी के आपने ये डिजाइन दिखाना किस किस को है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि मैं मैम को दिखाऊं, तो मैम डायरेक्ट मेरे डिजाइन के ऊपर एडिट कर दें चीजें और मेरे पास भी एडिट हो जाए, तो उसके लिए क्या होता है, आप यहाँ पे जाके एक्सेस दे देते हैं कि इसके पास मेरा एक्सेस है, ठीक है। यही सेम चीज आप यहाँ से भी करते हैं, यहाँ जो प्लस का साइन बना हुआ नजर आ रहा है ना, इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप मेरी ईमेल ऐड कर दें, तो आपका डिजाइन मेरे पास भी शो हो जाएगा और मैं उस डिजाइन के अंदर कुछ भी एडिट कर सकती हूँ, उसको डाउनलोड भी कर सकती हूँ, ठीक है। वही सेम चीज यहाँ शेयर पे भी होती है। अब देखिए 3 जगह पे वो सेम चीज हो रही है, ठीक है। यहाँ पे शेयर पे क्लिक करते हैं आप और कॉपी, यहाँ से कोलैबोरेशन लिंक आप चेंज करते हैं, एनीवन विद द लिंक पे करते हैं। अब यहाँ पे आप एक्सेस दे रहे हैं कि वो एडिट करेगा, सिर्फ देखेगा या कमेंट करके बताएगा कि क्या क्या चीजें आपने सही करनी है, ठीक है। वो एक्सेस दे के आप कॉपी लिंक करके जब व्हाट्सएप पे भेजते हैं या ईमेल करते हैं, तो उस डिजाइन को जब वो ओपन करेगा, उसको वो डिजाइन अपने कैनवा के ऊपर नजर आना स्टार्ट हो जाएगा। इन 3 तरीके से आप अपने डिजाइन का एक्सेस किसी को भी दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास कौन से ऑप्शंस आ रहे हैं कि आपने सेव कैसे करना है, ये ऑटोमेटिकली सेव होता है, ठीक है। आपको कोई भी बटन प्रेस नहीं करना पड़ता डिजाइन को सेव करने के लिए। अगर आपका कंप्यूटर एकदम से अचानक से बंद हो गया, आपका मोबाइल बंद हो गया है, इट डजंट मीन कि आपका डिजाइन तो आपने सेव ही नहीं किया था तो इसका मतलब वो सेव नहीं होगा, नहीं, ऑटोमेटिकली सेविंग सिस्टम होता है इसमें। आप जब उसको ऑन करके रीसेंट डिजाइन में जाएंगे तो वो आपको वहीं से डिजाइन मिल जाएगा, ठीक है। आई नो अब थोड़ा थोड़ा बोर होना स्टार्ट हो गए होंगे, बट क्या करें, इंटरफेस भी तो समझना है ना, ठीक है। ये फोल्डर्स हो गए कि कॉपी बना ली, डाउनलोड कर लिया, मूव टू ट्रैश यानी कि डिलीट कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है जनाब एडिटिंग का ऑप्शन, वही सेम चीज जो मैंने अभी आपको यहाँ शेयर पे बताई थी ना, कि आपने शेयर करते हुए ये 3 चीजें सेलेक्ट करनी है, ये आपके पास यहाँ पे दोबारा से वही ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे पहला ऑप्शन आपके पास है एरो का, जो कि अभी डिसेबल हुआ है क्योंकि हमने कैनवस के ऊपर कुछ बनाया ही नहीं है, अंडो यानी कि बैक। इसका आपके पास शॉर्टकट की है जो कि वो खुद बता रहा है, कंट्रोल जेड। मोबाइल में सॉरी लैपटॉप में आप कोई भी चीज चला रहे हो, MS वर्ड चला रहे हो, फोटोशॉप चला रहे हो, हर चीज में अंडो का ऑप्शन कंट्रोल जेड ही होता है, ठीक है। रीडो का ऑप्शन आपके पास है कंट्रोल शिफ्ट जेड, लेकिन मोबाइल वाले इन्हीं एरोस की हेल्प से कर सकते हैं क्योंकि वो कीबोर्ड का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, ठीक है। वही सेम चीज जो यहाँ पे मैंने नाम चेंज किया था ना, आप यहाँ पे भी डबल क्लिक करके अपना नाम चेंज कर सकते हैं। अगर आप लोग मोबाइल से ज्वाइन कर रहे हैं ना, तो स्क्रीन को थोड़ा सा जूम करके देख लें, आपको चीजें ज्यादा क्लियर नजर आएंगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ से कोलैबोरेशन होती है और यहाँ से जो है वो शेयर होता है। अब शेयर तो आपको आ गया कि लिंक शेयर करना है, डाउनलोड कैसे करना है। आप जब डाउनलोड पे क्लिक करते हैं, आपके पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आते हैं जो कि अभी नहीं आ रहा है क्योंकि हमने कुछ बनाया नहीं है, तो मैं जल्दी से एक चीज डाल के दिखा देती हूँ ताकि वो डाउनलोड का ऑप्शन दे दे। हमने डाउनलोड पे क्लिक किया, यहाँ पे आपको कह रहा है PNG सजेस्टेड। अच्छा, अब JPG, PNG, PDF, PDF प्रिंट, SVG के सामने ना बड़ा सा इसने येलो कलर का ताज बना दिया है, इट मीन्स के ये वाला ऑप्शन सिर्फ पेड वालों को ही मिलेगा। MP4 वीडियो और GIF, ये सारी चीजें आप डाउनलोड कर सकते हैं इस पे बना के, ठीक है। JPG और PNG में क्या फर्क होता है, जब भी आपने कोई भी चीज किसी को भेजनी है और आपको ये ख्याल करना है कि भाई इसके पिक्सेल्स खराब ना हो, तो आप हमेशा किस में डाउनलोड करते हैं, JPG में। PNG में आप इमेजेस वगैरह डाउनलोड कर लें, इलस्ट्रेशंस वगैरह डाउनलोड कर लें, ठीक है, लेकिन कोशिश करके JPG में डाउनलोड किया करें, ठीक है। यहाँ से आप इसका साइज बढ़ा सकते हैं, साइज बढ़ाने से क्या होगा, आपकी क्वालिटी एकदम बिंदास हो जाएगी। क्वालिटी और साइज दोनों बढ़ा दिया
और डाउनलोड कर दिया। बट अगर आपके पास कैनवा फ्री है तो अनफॉर्चुनेटली सिर्फ इतनी क्वालिटी और इतना साइज आप यूज कर सकते हैं, और इतने क्वालिटी साइज में इतने ब्लर डिजाइन डाउनलोड होते हैं। सिर्फ यही प्रॉब्लम इतनी ज्यादा आ जाती है फ्री में कि आपको प्रो की तरफ जाना ही पड़ता है। ठीक है, यहाँ से फिर आप जब डाउनलोड पे क्लिक करते हैं तो आपकी फाइल डाउनलोड हो जाती है, जेपीजी फुट डिजाइन। हमने ये डिजाइन बनाया था तो ये हमारी फाइल डाउनलोड हो गई। ठीक है, अब हमारे पास ये वाली जो लाइन आ रही है इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं और फिर क्लास को यहाँ पे एंड करेंगे। सबसे पहले हमारे पास डिजाइन है, डिजाइन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे टेम्पलेट्स मिलेंगे, यानी आपने जो कैनवस बनाया है ना, इस कैनवस के ऊपर आपको टेम्पलेट्स बता रहा है डिजाइन वाले ऑप्शन में। उसके बाद एलिमेंट्स है, एलिमेंट समझ लें कैनवा की वो चीज है जैसे हम इंसानों के लिए सांस लेना, या फिर ये कह लें कि पानी। ठीक है, पानी के बगैर हम इंसान जिंदा नहीं रह सकते, कैनवा एलिमेंट्स के बगैर चल ही नहीं सकता। हर चीज ग्राफिक की आपको यहाँ पे मिलेगी। आपको फ्लायर सॉरी आपको आइकन चाहिए, आपको डिजाइन चाहिए, आपको कलर चाहिए, आपको मोशन चाहिए, मोशन ग्राफिक्स चाहिए, आपको कोई भी चीज चाहिए वो आपको मिलती है एलिमेंट्स पे। ठीक है, पूरी दुनिया होती है एलिमेंट्स पे। उसके बाद टेक्स्ट यानी कि लिखने वाली सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलती हैं। एंड ब्रांडिंग का ऑप्शन हमने पीछे पढ़ा था, ठीक है, ये वही ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे। उसके बाद आ रहा है अपलोड्स। अपलोड्स में बेसिकली क्या होता है, वो सारी चीजें जो चीजें आपके कंप्यूटर या आपके मोबाइल में हैं, अब आपको डालनी है क्योंकि आपको तो फ्लायर के ऊपर वो चीज ऐड करनी है। तो आप क्या करते हैं, अपलोड फाइल पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप आए, आपने इस वर्कशॉप वाले फ्लायर के ऊपर क्लिक किया, आपने इसको कर दिया ओपन। जैसे ही ओपन किया ये आपके पास अपलोड की फाइल्स में आ गया। जैसे यहाँ पे आ गया, इस पे मैंने क्लिक किया, ये मेरे कैनवस के ऊपर आ गया। ठीक है, इसको मैंने जूम किया, सॉरी बड़ा किया, और बड़ा करके इसको मैंने अपने कैनवस पे सेट कर दिया कुछ इस तरीके से। ठीक है, यानी यहाँ पे आप इमेजेस, वीडियोस और ऑडियोस तीनों चीजें इस तरीके से डाउनलोड सॉरी अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ड्रॉ है, ड्रॉ वाला ऑप्शन सिर्फ वही लोग इस्तेमाल कर सकते हैं जिनके पास टच पैड्स, टच आई पैड्स, ये इस तरह की चीजें होती हैं। ठीक है, जो कि इलस्ट्रेशन करते हैं। उसके बाद प्रोजेक्ट्स यानी कि आपके रीसेंट डिजाइन। फिर दोबारा से एप्स आ गई जो कि मैजिक एआई है, जो कि हम लास्ट डे पे कवर अप करेंगे क्योंकि वो इतना इंटरेस्टिंग है। अगर मैं पहले से बता दूंगी ना फिर उसके बाद आप लोग कोई क्लास ही नहीं लोगे, तो उसको लास्ट पे इसलिए रखा है ताकि आप कल वाली क्लास भी लाजमी अटेंड करें। ठीक है, उसके बाद फोटोज हैं, बैकग्राउंड्स हैं, मैजिक मीडिया है, वही सारी चीजें हैं जो कि इतनी ज्यादा मतलब काम में नहीं आती हैं। ठीक है, लेकिन आपने इनको खुद अभी क्लास के बाद एक्सप्लोर करना है कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्योंकि याद रखें सेल्फ लर्निंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अगर क्लास के बाद आप एक बार भी कैनवा को खोल के नहीं देखेंगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि कल की क्लास आपके लिए कोई फायदेमंद होगी। ठीक है, तो एक बार इस क्लास के बाद आपने कैनवा को एक्सप्लोर जरूर करना है कि चीजें क्या हैं और कैसी हैं, फिर कल इंशाल्लाह ताला हम लोग डिजाइनिंग की तरफ जाएंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। अच्छा, किसी ने क्वेश्चन पूछा है, ये ला इंचेस इस और पिक्सेल्स दोबारा से बता दें। पिक्सेल्स डिजिटल ग्राफिक्स के लिए इस्तेमाल होते हैं और इंचेस जो हैं वो इस्तेमाल होती हैं उसके लिए प्रिंटिंग प्रिंटिंग वाली चीजों के लिए। ठीक है, हाफिज जी इसकी रिकॉर्डिंग हमें मिल जाएगी? उसके बाद मैम एक सेकंड देंगी मुझे, किसी ने सवाल किया उनको मैं आंसर कर दूं रिकॉर्डिंग के बारे में। रिकॉर्डिंग आपको मैम ग्रुप में दे दी मैंने जाएगी। आपके बताने के साथ साथ किया है प्रैक्टिकल, दैट्स ग्रेट। ब्रांडिंग के अंदर वो सारी चीजें आती हैं जैसे कि आपके इंस्टीट्यूट का लोगो हो गया, बिजनेस कार्ड्स हो गए, लेटर हेड्स हो गए, स्टेशनरी आइटम्स के ऊपर लोगो लगे हुए होते हैं, बैनर डिजाइन्स होते हैं, पेनाफ्लेक्स होते हैं। ये सारी चीजें इकट्ठे जब बनती है ना तो उसको ब्रांडिंग डिजाइनिंग कहा जाता है। पेड का मैं क्या बता दूं,
कोर्स, अगर कोर्स की बात कर रहे हैं आप तो हाँ जी, मेरे ग्राफिक कोर्सेज चल रहे होते हैं। अभी मेरी बैच 5 जो है वो कंटिन्यू है, जो कि नेक्स्ट मंथ जाके खत्म होगी। तो नेक्स्ट मंथ से जो है वो फिर मेरी बैच 6 स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर उसके लिए आपको अपडेट रहना है तो फिर आपको मुझे मैसेज करना पड़ेगा ताकि मैं आपका नंबर सेव कर लूँ। 300 पर मंथ? नहीं 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 नहीं, जस्ट वन टाइम पेमेंट करनी होती है। आपको एक लिंक मिलता है आपकी ईमेल पे, आपकी मेंबरशिप हो जाती है 300 के बाद, और फिर वो आपकी सारी जिंदगी चलता है, कभी भी एक्सपायर नहीं होता। इसकी गारंटी मैं आपको देती हूँ, 100% गारंटी। मिस अनुशरा, आप बार बार पूछ रही हैं पेड बता दें, क्या पेड बता दूं? थोड़ा सा अपना क्वेश्चन क्लियर करें। हाउ मच फॉर कैनवा चार्जेस? अच्छा, कैनवा चार्जेस मैंने अभी अभी बताया, 300 में आपको लाइफ टाइम मिलता है। वैसे 300 में नहीं मिलता, बट जो मेरी वर्कशॉप में होते हैं और जो मेरे कोर्सेज में होते हैं उनके लिए 300 में होता है। तो आप सबने आज मुझे ज्वाइन किया है तो फिर उसका फायदा भी तो होना चाहिए ना, तो आप लोगों को 300 में मिलेगा। डिफरेंस बिटवीन पीएनजी एंड जेपीजी? अच्छा, मैं ये वाला जो है आपको करके दिखाती हूँ, जस्ट वेट अ सेकेंड। अच्छा, अब देखें, यहाँ ग्रुप में मैं एक यहाँ पे फोटोज पे गई, वीडियोस पे गई, ठीक है, और मैंने जो है यहाँ से ये पिक्चर ओपन की और इसको ग्रुप में ऐसे शेयर कर दिया, ठीक है। अब ये जो मैंने ऐसे शेयर किया ना, ये था बेसिकली पीएनजी, ठीक है। लेकिन अगर इसको मैं डॉक्यूमेंट्स में जाती हूँ और ऐसे करके शेयर करती हूँ तो ये क्या है? जेपीजी लिखा हुआ है। अगर जेपीजी में डाउनलोड हुई भी होगी तो अब क्या फर्क होता है कि इस तरह से जो ये वाली जो इमेज है, इसमें आपके पिक्सेल्स कभी कभी खराब हो जाते हैं। सामने वाले के मोबाइल की क्वालिटी पे डिपेंड करता है, या आपके भेजने की क्वालिटी पे, इंटरनेट की क्वालिटी पे, हर चीज पे। लेकिन जब आप इस तरीके से इस डॉक्यूमेंट फॉर्म में जब भी आप कुछ भेजते हैं जेपीजी, तो वो कभी भी क्वालिटी खराब नहीं करती। बैच 6 एक्सक्यूज की मी कितनी फीस है? मैम। अच्छा, इन सारे प्रॉब्लम्स के लिए ना आप लोग मुझे इनबॉक्स करें, अदरवाइज यहाँ की मैनेजमेंट ने मुझे किक आउट कर देना है कि मैं अपनी प्रमोशन कर रही हूँ, ठीक है। मैम आपको मुझे मेरी आवाज आ कैनवा रही है? पेड करना है, कांटेक्ट आपसे कैसे करूं? मैं एडमिन हूँ ग्रुप की, मिस लगारी लिखा हुआ है मेरे नाम के ऊपर, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। नहीं नहीं, बैच 6 के बारे में मैं यहाँ पे नहीं बताने वाली, आप लोग मुझे इनबॉक्स करें उस चीज के लिए। स्क्रीन नजर नहीं आ रही मेरी आप लोगों को? ओह शेट, मीन्स आप लोगों को वो नजर ही नहीं आया जो मैंने सारा बताया अभी, जेपीजी और पीएनजी वाला, राइट? नहीं नजर आया ना आप लोगों को? ओहो, ओके, मैं स्क्रीन ऑफ करके दोबारा से शेयर करती हूँ। ओके, अब नजर आ रही है मेरी स्क्रीन आप लोगों को? मुझे बता दें जल्दी जल्दी से, मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? मतलब मेरे व्हाट्सएप चैट नजर आ रही है आप लोगों को? ओके ओके, नाउ लेट मी टेल यू अगेन जेपीजी और पीएनजी का डिफरेंस। ये जो मैंने क्लिप पे क्लिक किया और फोटोज पे जाके ये पिक्चर मैंने इस तरीके से शेयर कर दी, जो कि शेयर हो रही है इस तरह से दिख रही है पूरी पिक्चर, ये बेसिकली क्या है? पीएनजी। इसमें क्या होता है कि पिक्सेल्स का इशू आ जाता है, क्वालिटी में फर्क आ जाता है। बट जब आप इस क्लिक पे क्लिक करते हैं, क्लिप पे क्लिक करते हैं तो डॉक्यूमेंट पे जाते हैं और इस तरह से ओपन कर देते हैं, तो ये आपके पास कुछ इस तरीके से सेंड होती है। हाँ जी हाँ जी, बस कंक्लूड कर रही हूँ मैं। तो इस तरीके से जो सेंड होती है वो जेपीजी कहलाई जाती है। आई थिंक आप क्लियर हो गया होगा।
जी 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 जी, जस्ट। और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है ना? तो कल की क्लास तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज। फीडबैक आप लोग ग्रुप के अंदर लाजमी शेयर कर दीजिएगा।